तो एक दौर था जब पढ़ाई न करने और बदमाशियां करने पर छात्रों की टीचर जमकर पिटाई करते थे। स्कूल में कोई ना कोई ऐसा टीचर होता था जिसका खौफ होता था, दहशत होती थी। उसके पास छड़ी भी जरूर होती थी। कोई टीचर छड़ी से, कोई थप्पड़ से काम चला लिया करता था, कोई डस्टर का भी इस्तेमाल कर लिया करता था। लेकिन अब ऐसा करना टीचर को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। एमपी में एक ऐसा फैसला हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ऑर्डर आया है, आदेश ये कि अब बच्चों को मारने पीटने पर बैन है। मतलब अगर किसी तरह की शारीरिक सजा दी गई तो एक्शन लिया जाएगा। सवाल ये कि ऐसे फैसले की जरूरत क्या है? क्या बच्चे पर बुरा असर हो रहा था, या फिर स्कूलों के द्वारा बच्चों को धड़ल्ले से शारीरिक दंड दिए जा रहे थे? सवाल यह भी कि क्या इस फैसले को बच्चे गलत तरीके से तो नहीं लेंगे? बच्चे को थोड़ा बहुत डांटने का अधिकार होना चाहिए। मारना किसी भी स्कूल में आज मार बच्चे को नहीं दी जाती, और आज ये आदेश निकला है। लेकिन इसके कई समय पहले से ही किसी भी स्कूल ने मारना तो पहले ही खत्म कर दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्कूल में किसी से भी बच्चे को मारा जाता है, किसी कोचिंगों में बच्चे को मारा जाता है। लेकिन अगर मारा भी जाता तो बच्चे को भले के लिए मारा जाता था। किसी बच्चे से कोई दुश्मनी स्कूल वालों की, कोचिंग वालों की नहीं होती। हम तो बच्चे को सिर्फ एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। हम बच्चे के निर्माता बनना चाहते हैं, ना कि उसके दुश्मन। और भोपाल सीधे आपको लिए चलेंगे। सहयोगी शिवकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, आप चर्चा शुरू कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या वाकई ऐसे नियम तो पहले से भी थे, ऐसे कानून पहले से भी थे, लेकिन अगर सरकार ने यह फैसला लिया तो सवाल नियम का नहीं है, सवाल नियम और कानून के जमीन पर उतरने का है। शिवकांत। जी हाँ ललित, नियम कायदे तो पहले भी थे, लेकिन जमीन पर उतरने का है। दरअसल गाहे बगाहे कुछ वीडियोज ऐसे आते रहते हैं, घटनाएं आती रहती हैं जिनको लेके पेरेंट्स के मन में एक डर रहता है। हमारे साथ पेरेंट्स एसोसिएशन के संचालक हैं, चलाते हैं, वॉइस ऑफ पेरेंट्स चलाते हैं, जो इन मुद्दों को अक्सर करीब से देखते भी हैं, जानते भी हैं। सर, जो सरकार ने एक फैसला निकाला है कि बच्चों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई न की जाए और जो करेगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कहां तक सही है? क्या इसकी जरूरत थी? देखिए, पहले का जो समय था वो बहुत अलग था और आजकल का जो समय है वो बिल्कुल अलग है। तो ये जो सरकार ने जो नियम निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। कई बार ऐसा होता है, मैं एक काउंसलर भी हूँ, तो मैं ये जानता हूं कि अगर बच्चे को डांटा जाता है तो वो अगली बार टीचर से कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाता और हर बार उसके मन में एक डर बैठ जाता है, और कभी कभी ये जो डर है वो उसकी लाइफ लॉन्ग रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स उनके जो पनिशमेंट करें वो एक लिमिट तक करें, और ज़्यादा अगर लिमिट तक करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भी डिस्टर्ब होते हैं और आने वाले समय है उसमें भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये वाली जो छाप है वो बहुत लंबी पड़ सकती है। अच्छा सर, पहले एक टीचर्स की इमेज हुआ करती थी कि बच्चों को अगर वो पीट भी रहे हैं किसी वजह से तो लगता था कि सही पीट रहे हैं, और आजकल कुछ दौर बदला है क्या पहले से? नहीं, पहले में आज में बहुत फर्क है। पहले इतना जो व्यवसायीकरण नहीं था, आज की शिक्षा है ना उसमें व्यवसायीकरण ज्यादा बढ़ गया है। तो पहले और आज में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैडम, आप बच्चों को बहुत नजदीक से समझती होंगी, जानती होंगी। बच्चे घर पे आके मतलब जैसे हर एक्टिविटीज बताता होगा, तो उसको लेके आपका क्या मानना है कि अगर पिटाई होती है तो बच्चे के मन में क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, बच्चा डर जाता है तो बता नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, अपनी बात को व्यक्त नहीं करता है, फिर वो अगले दिन भी वही सब करता है। काफी चेंजेस आ जाते हैं बच्चों के अंदर, वो डरा डरा सा रहते हैं, बच्चे सहमे सहमे रहते हैं, अपनी बात नहीं कहेंगे, टीचर से नहीं कहेंगे, फिर वो क्या बिल्कुल अलग हो जाते हैं, हर चीज से, सोसाइटी से, चीजों से अलग धीरे धीरे होते चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा सख्त तो जरूरी नहीं है कि टीचर को मारना पीटना चाहिए। थोड़ा बहुत बच्चों को बस ठीक है, लेकिन ज्यादा तो बहुत नियम से वो है। नियम ठीक है, कानून। एक सवाल और उठता है मेरे मन में कि आदेश तो निकाल दिया, क्या इसके लिए कोई एक मॉनिटरिंग टीम भी होना चाहिए जो लगातार स्कूल्स में जाके मॉनिटरिंग कर सके, बच्चों की काउंसलिंग कर सके? जी देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है आपने, क्योंकि ऐसे आदेश आए दिन निकलते हैं कि बच्चों में जो बैग्स होते हैं वो भारी नहीं होने चाहिए, लेकिन ये नॉर्मली कुछ दिन चलता है, एक हफ्ते चलता है, उसके बाद फिर जस की तस स्थिति हो जाती है। तो ये जो नियम है इसको धरातल पर उतारने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम की बहुत आवश्यकता है। एक होना चाहिए जिसमें कि वो उस पर ध्यान रख सके और उन चीज़ों को कंटिन्यू कर सके, नहीं तो ऐसे चीज़ें आती जाती रहती हैं।
अच्छा, हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं। सर, जैसे अगर कोई ऐसे मामले आते हैं तो इसके लिए काउंसलिंग तक केवल जरूरी है कि या कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए स्कूलों पर या टीचर्स पर? व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को इतना डर रहे कि साथ ही साथ टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट भी बना रहे। यदि बच्चे टीचर्स का रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे तो फिर जो उनका शिक्षा है उस पर असर तो पड़ेगा ही। ऐसे में जैसे कानूनी कार्रवाई का अगर डर बता दिया तो टीचर्स डरेंगे नहीं, फिर बच्चों को पढ़ा कैसे पाएंगे? हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि यदि मान लो टीचर्स ही मान लो डरने लगे और उनके जो कर्तव्य हैं, जो उनकी ड्यूटीज हैं, यदि उनको प्रॉपरली नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर लग रहा कहीं फेल हो गए तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो उनको बच्चों की तरफ से उनको रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए और बच्चों को ये डर भी रहना चाहिए कि यदि मान लो वो जो भी मतलब रूल्स रेगुलेशंस हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, यदि वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन दंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको हमेशा के लिए डर बैठ जाए। एक सवाल और बड़ा अच्छा उठाया था सर ने कि पहले व्यवसायीकरण इतना नहीं था, तो ये जो कई बार हम टीचर्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन देखते हैं, कई बार वो बहुत बुरी तरीके से बच्चों को पीट देते हैं, सीसीटीवी भी कई बार सा, तो ये व्यवसायीकरण के चलते कंपटीशन बढ़ा, उसके चलते जबरदस्ती का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है तो उसमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में भी ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसके लिए टीचर्स को क्या होना चाहिए? क्या अलग से कुछ ऐसी क्लासेस, साइकोलॉजिकल कुछ क्लासेस ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चों की मनोदशा को समझ सके वो? नहीं, वो तो बिल्कुल होना चाहिए। बच्चे जब तक उनकी मनोदशा नहीं समझेंगे तब तक उनके साथ ट्रीट नहीं कर पाएंगे ढंग से। मैडम, एक सवाल आपसे और बनता है कि कई बार कई स्कूलों में मैंने देखा है पीटीएम होती है, पेरेंट्स जाते हैं बच्चों का रिजल्ट देखने के लिए। कुछ अलग से भी कुछ ऐसी व्यवस्था ये होना चाहिए जिससे अचानक से पेरेंट्स जा सके और अपने बच्चे को देख सके कहाँ बैठा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। हाँ, ऐसा तो होना चाहिए। अभी वैसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है स्कूल में, लेकिन हाँ ऐसा होना चाहिए। अगर बच्चे को देख सकेंगे तो मॉनिटर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, वो तो बहुत अच्छा रहेगा जी। तो मतलब ये जो फैसला है ये आप ठीक मानते हैं इसको? काफी हद तक ठीक भी है क्योंकि बच्चों के लिए अच्छा है। टीचर्स के लिए तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हर चीज में हो जाता है, लेकिन अगर हर चीज को अच्छे से मॉनिटर किया जाए तो टीचर के लिए भी नहीं खराब रहेगा और बच्चों के लिए भी नहीं, सबके लिए सही रहेगा। आपको क्या लगता है कि इसकी जरूरत जो आदेश निकाला है सरकार ने, कुछ केस स्टडी की होंगी उस आधार पर या किसी दबाव में? क्योंकि बाल संरक्षण आयोग ने एक पत्र लिखा था सरकार को कि इस तरीके का आप एक आदेश जारी कीजिए, तो दबाव में आकर आदेश है या सरकार ने भी कुछ महसूस किया होगा? सर नहीं, बिल्कुल सरकार ने महसूस किया है और हम आए दिन इस टाइप के मामले जरूर देखते हैं जिसमें कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ तक कि सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये कदम उठाना जरूरी था और ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि इससे टीचर में भी एक अवेयरनेस रहेगी कि हमको बच्चे को नहीं मारना है। और जब हम बच्चे को अगर वो पनिश करते हैं एक लिमिट के बाद तो उनको भी ये डर रहेगा कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये बहुत ठीक। चलिए शिवकांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ जो लोग जुड़े, जिन्होंने अपनी बातें रखी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं ये सख्ती कब तक जारी रहती है। 2009 के नियम का हवाला इस लेटर में दिया गया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।